अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको खुश आमदीद कहता हूँ लेसन नंबर 38 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज के लेसन में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास जुमलों की यानी सेंटेंसेस की 4 इकसाम हैं। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, exclamatory and imperative। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। In declarative sentences we make a statement। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम एक बयान देते हैं यानी कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं। A declarative sentence states a fact। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक हकीकत को बयान करता है। The vast majority of sentences that we encounter while reading or writing are declarative sentence। English बोलते हुए और पढ़ते हुए जिन जुमलों के साथ हमारा सबसे ज्यादा वास्ता रहता है वो declarative sentences ही होते हैं। Examples देख लेते हैं। It is raining today। आज बारिश हो रही है। Ali is standing outside। अली बाहर खड़ा है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरी 2 बहनें हैं। जब आप कहते हैं इट इज रेनिंग टुडे तो मतलब आप आज के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि आज बारिश हो रही है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, आप एक फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, एक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। Interrogative sentences। An interrogative sentence asks a question। एक interrogative sentence में सवाल किया जाता है या एक interrogative sentence सवाल करता है। जब हम interrogative sentence यूज करते हैं तो हम अपने सामने वाले बंदे से सवाल कर रहे होते हैं। It ends with a question mark। और इसके आखिर में जो punctuation mark यूज होता है वो question mark होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। What is your name? आपका नाम क्या है? ज़ाहिर आप एंड पे क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं तो आपको इसका एक सवाल है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। What are your plans for tomorrow? कल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कल आपके क्या प्लान्स हैं, क्या इरादा है? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? When are you coming back? आप कब वापस आ रहे हैं? तो आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम सवालात हैं। These are all interrogative sentences। Exclamatory sentences। An exclamatory sentence expresses strong emotion or sudden feelings। Exclamatory sentence जज्बात को जाहिर करते हैं और sudden feeling को जाहिर करते हैं। These sentences end with exclamation mark। और इन sentences के end में mark of exclamation यूज किया जाता है। Examples। What a beautiful painting। अब आप टोन से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखते हैं तो आप खुशी का इजहार करते हैं, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं और कहते हैं What a beautiful painting। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। What an amazing day for picnic। आज पिकनिक के लिए कितना जबरदस्त दिन है। या Hurrah, we have won the match। जिस तरह से हम अक्सर कहते हैं उर्दू में वाह हम तो आज मैच जीत गए, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम देखते हैं Hurrah, we have won the match। या फिर अगर कोई गम की फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो तो Alas, he couldn't reach station in time। तो आप इन जुमलों में देख सकते हैं कि sometimes हमारे पास 2 जुमले ऐसे हैं। in couple of sentences we have used mark of exclamation and in other 2 sentences at the end of those 2 sentences the last 2 one we have used full stop। तो sometimes mark of exclamation भी यूज किया जाता है और sometimes full stop भी यूज किया जाता है। Imperative sentences। An imperative sentence gives an order or makes a request। एक imperative sentence में या तो हुक्म दिया जाता है
या फिर दरख्वास्त की जाती है। An imperative sentence may ends with a period or exclamation mark. एक imperative sentence या तो period के साथ खत्म होता है यानी कि full stop के साथ या mark of exclamation के साथ। It depends how forceful the request or order is intended to be. इसका दारोमदार इस अमर पे है कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप कितने फोर्स के साथ यानी कितनी स्ट्रेंथ के साथ उस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ। अब आप ये देख सकते हैं, आप टोन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास दो। पुट दैट डाउन, उसे नीचे रख दो। अब आपको ऑर्डर की टोन नजर आ रही। पुट दैट डाउन, उसको नीचे रख दो। या टेल मी द होल ट्रूथ, मुझे मुकम्मल सच बताओ। मैंने आपको पीछे बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म होते हैं, और जो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये समटाइम्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म होंगे और समटाइम्स फुल स्टॉप के साथ। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर पीरियड का अंदाजा हम मैसेज की स्ट्रेंथ से लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली हम मैसेज दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं। तो यह स्टूडेंट्स आज का लेसन। हमेशा की तरह आखिर में सिर्फ आपको ये एडवाइस करूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप होते जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, खुदा हाफिज।